हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। जुग जुग जियो, सदा सुखी रहो। दोनों बड़े प्रसन्न हो। बात क्या है? तात, मिथिला के महाराज जनक जी के एक दूत आपके लिए शुभ संदेश लेकर पधारे हैं। महाराज जनक का संदेश? हाँ, भैया राम का संदेश। मेरे राम का संदेशा, वो कुशल से तो है ना? कुशल तो है ही माता, साथ ही उन्होंने अपना रण कौशल भी ऐसा दिखाया है कि आर्यवर्त के बड़े बड़े बलवान राजा वीर राजकुमार हार गए, तभी अपने भैया आगे बढ़े। शत्रुघ्न, सारी बात एक साथ ही कह देगा। भैया, बात रोकने से मेरे पेट में पीड़ा होने लगती। अरे बड़ी माँ को तो आ जाने दे, उन्हें संदेशा भेजा है, आती ही होंगी। क्या बात है, राम का क्या संदेशा है? ऐसा संदेश है बड़ी माँ, आप आनंद विभोर हो जाएंगी। पहले आप अपना धीरज तो संभालिए। अच्छा बाबा, धीरज तो रख लिया। अब बता मेरे लाल, बात क्या है? दो संदेश है, एक ऋषि विश्वामित्र जी का, दूसरा महाराज जनक का। तो पहले कौन सा सुनाएगा रिपुदमन? क्यों तरसा रहे हो? लाओ, ये दोनों पत्रिकाएं हम स्वयं पढ़ लेंगे। आप पढ़ेंगी? खुशी के आंसू तो पहले ही उमड़ रहे हैं, इन आंसुओं से पत्रिका पढ़ने से पहले ही धुल जाएगी, फिर पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा बाबा, तो तुम ही लोग पढ़कर सुना दो, पर सुना तो दो। हाँ, जल्दी सुना दो, क्या संदेश है? हाँ, तो सुनिए। हमारे राम भैया और लक्ष्मण कुशल से हैं। उन्होंने राक्षसी ताड़का को मार दिया। सुबाहु मारीच को परास्त करके मुनि विश्वामित्र जी का यज्ञ संपूर्ण करा दिया। फिर मुनि उन्हें मिथिलापुरी ले गए। वहां राजकुमारी सीता का स्वयंवर हो रहा था। उसकी शर्त थी, जो उनके यहाँ रखे हुए शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ राजकुमारी सीता का विवाह हो जाएगा। सब राजा राजकुमार शक्ति लगा लगा कर हार गए। पर भगवान शिव जी का वो धनुष किसी से हिला तक नहीं। इस पर महाराज जनक ने उपस्थित राजाओं को कुछ अनुचित वचन कह डाले, जो हमारे लक्ष्मण भैया से सहन नहीं हुए। और लक्ष्मण ने क्रोध में आकर भरी सभा में महाराज जनक को ललकारा। फिर क्या था? मुनिवर विश्वामित्र जी के आदेश पर राम भैया उठे और उन्होंने सबके देखते देखते धनुष को उठाया, तनिक शक्ति लगाई और धनुष के दो टुकड़े कर दिए। अरे आगे तो कहो, क्या हुआ? फिर कुछ हुआ नहीं मातेश्वरी, होने वाला है। क्या? राम भैया का सीता भाभी से शुभ विवाह। मेरे राम का विवाह। दीदी, दीदी मुझे संभालिए। हमारी प्रसन्नता की
मेरे हृदय की धड़कन रुक रही है। कैकेयी, अपने को संभालो। अब सांस भरने का समय आ गया है। सांस। हाँ दीदी, सांस सुन के ही कैसा लग रहा है। हम सास बनेंगे, हमारी बहू आएगी, हम अपना सब कुछ उसे सौंप कर निश्चिंत हो जाएंगे। और फिर इस राजमहल में एक बार फिर से नन्हे मुन्नों की किलकारी गुजेगी। हम दादी बन जाएंगे दीदी, हम दादी बन जाएंगे। हम भी तो दादा बन जाएंगे। दादाजी तो आप बन ही जाएंगे, किंतु फिर हमें आपकी तरफ ध्यान देने का अवकाश ही कहाँ मिलेगा, क्यों दीदी? भैया फिर हम भी तो कुछ बन जाएंगे। हाँ काका, तू छोटा, मैं बड़ा। अरे आप सब अपने ही सपनों में खोए जा रहे हैं। इतना शिष्टाचार भी भूल गए। महाराज जनक के राजदूत से भी तो मिलना चाहिए। सचमुच हमें इसका ध्यान ही नहीं रहा। भरत जी, उन महानुभाव को सभागृह में ले आओ। गुरुदेव वशिष्ठ के साथ हम उनसे वहीं मिलेंगे। जो आ गया था। मैं मिथिला के महाराज जनक का दूत देवव्रत, अयोध्या के महाराज दशरथ तथा पूज्यवर महर्षि वशिष्ठ के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। अयोध्या में आपका स्वागत है श्रीमान देवव्रत। धन्यवाद। मैं महाराज की सेवा में मिथिला से शुभ संदेश लेकर आया हूँ। आपका संदेश कुमार भरत ने हमें सुना दिया है। अब आगे के लिए क्या आदेश है प्रभु? मेरे महाराज ने पूज्यवर विश्वामित्र के आदेश से आपकी सेवा में निवेदन किया है कि आप अपने उपाध्याय, कुल पुरोहित, बंधु बांधुओं के साथ बारात लेकर मिथिलापुरी में पधारने की कृपा करें। इस संबंध में गुरुदेव अपना निर्णय प्रदान करें, उसी के अनुसार कार्य किया जाए। आर्य देवव्रत, अयोध्यापति की ओर से महाराज जनक की सेवा में निवेदन करिए कि हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है। हम शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में बारात लेकर जनकपुरी पहुंचेंगे और हमारी ओर से मिथिला नरेश से कहिए, मिथिला और अयोध्या का यह संबंध बड़ा ही शुभ है। इस संबंध के द्वारा आर्यावर्त की दो महान शक्तियों का मिलन होगा। पूज्यवर महामुने, मैं अपने महाराज जनक की ओर से इस आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। महाराज, मुझे जनकपुरी जाने की आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं आपके आने का शुभ समाचार अपने महाराज तक शीघ्र पहुंचा सकूं। आपको हमारी ओर से अनुमति है आर्य देवव्रत। वहां जाकर हमारे दोनों बालकों को हमारा स्नेह संदेश, हमारी शुभ आशीष देना। मेरे राम से कहना, तुम्हारे बिना तुम्हारे पिता उसी प्रकार जी रहे हैं जैसे स्वाति की प्रतीक्षा में चातक जीता है। श्री राम और लक्ष्मण को बालक कहना आपका अधिकार है महाराज, परंतु सारे संसार के लिए वे दोनों पराक्रम और वीरता का अवतार हैं। ऐसे दिव्य और यशस्वी पुत्रों का पिता होने का सौभाग्य तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आप जैसे भाग्यशाली के दर्शनों से मैं धन्य हो गया। बहुत सुंदर वार्तालाप कर लेते हो देवव्रत। तुम हमारे पुत्रों का शुभ समाचार लाए हो, इसलिए हमारी ओर से भेंट स्वीकार करो।
आप जैसे कीर्तिवान महाराज का उपहार पाना मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। परंतु महाराज, ये हमारी बेटी की ससुराल है। यहां से कुछ लेना नीति और परंपरा के विरुद्ध है। महाराज, मुझे क्षमा करने की कृपा करें। धन्य हो, धन्य हो। महात्मा जनक के राजदूत में ही ऐसे संस्कार हो सकते हैं। राजन, आर्य देवव्रत की प्रतिक्रिया उचित है। महाराज, हमें आज्ञा दें। अब गुरुदेव आज्ञा दें, उसी प्रकार कार्यक्रम निर्धारित किया जाए। राजन, सुंदर संजोग बन रहा है। राम की बारात प्रस्थान के लिए परसों सूर्य उदय की 3 घड़ी बाद मध्याह्न प्रारंभ होते ही शुभ मुहूर्त बनता है। गौरी गणेश मनाकर प्रस्थान हो। कुमार भरत, वत्स रिपुदमन, गुरुदेव वशिष्ठ जी और हमारी ओर से श्रद्धेय श्री वामदेव जावाली, श्री कश्यप जी आदि महात्माओं को सविनय निमंत्रण दो। समस्त मंत्रीगण, सामंतगण और सारे नगर में न्योते का श्रीफल फिरवाकर सबको हमारा निवेदन सुना दो। नगर भर को राम की बारात में चलने का निमंत्रण दे दो और सेनापति से चातुरंगिणी सेना तैयार करने को कह दिया जाए। जो आज्ञा तात। समय कम है, तैयारी बहुत करनी है। तुरंत तत्परता पूर्वक कार्य करना होगा कुमार भरत। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव। आर्य सुमंत, महारानी जी, राम की मंगल कामना के लिए मैंने अनुष्ठान किया है। दान की ये तमाम वस्तुएं, इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों को सहस्त्र गऊ, भंडार गृह से अन्न वस्त्र प्रजाजन में बंटवा दीजिए। जो आज्ञा महारानी जी। इस अवसर पर महाराज ने भी राजकोष के द्वार पर खुलवा दिए हैं। उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। आर्य सुमंत, राम के बारात जाने से पहले ब्राह्मणों और याचकों को इतना दान दीजिए कि उन्हें कुछ मांगने की आवश्यकता न रह जाए। जिस राजा के राज में प्रजा का एक भी प्राणी दुखी रह जाए, उन्हें अपना कोई उत्सव मनाने का अधिकार नहीं होता। हमारे महाराज तो सदा ही प्रजावत्सल रहे महारानी जी। आर्य सुमंत, मिथिला पहुंचकर सबसे पहले सीता की माता से हमारा हार्दिक अभिनंदन कहिएगा। उनसे कहिएगा राम को पुत्र के समान ही समझे और सीता की ओर से लेश मात्र भी चिंता न करें। सीता अयोध्या में बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर आएगी। कौशल्या की ममता के आंचल में संतान के समान ही स्थान पाएगी। जाओ सुमंत, जाओ। अवध नरेश, मिथिला आपका स्वागत करती है। मेरे बड़े भाग्य हैं कि आपकी चरण रज से मिथिला पावन हो गई। मिथिलेश्वर, आपकी आज्ञा हुई और हम आपके प्रेम की डोर में बंधे चले आए। इतनी प्रतिष्ठा, इतना सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रघुकुल के साथ संबंध होने से मेरे वंश की प्रतिष्ठा भी बढ़ गई।
कैसी बात करते हैं विदेहराज? इस संसार में किसका किसके साथ संबंध होगा, इसका निर्णय केवल विधाता के हाथ में होता है। वही शुभ समय आने पर इन कड़ियों को जोड़ देता है। उन्हीं परमेश्वर की इच्छा से आज अयोध्या और मिथिला दोनों बराबर के संबंधी हो गए हैं। नहीं महर्षि, बराबरी के नहीं। मैं तो कन्या का पिता हूं, आपका दास हूं। मेरी और आपकी बराबरी कैसे? आपने ठीक कहा महाराजा जनक। हमारी आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? आज आप दाता हैं और मैं एक याचक, एक भिखारी, जो आपके द्वार पर आपकी कन्या का दान मांगने आया है। देने वाला दाता तो सदा ही महान होता है। शास्त्र भी कहता है, प्रतिग्रहो दातृवश। लेने वाला दाता के अधीन होता है। इसलिए आप जो आज्ञा करेंगे वो हमें शिरोधार्य होगी। आप कितने उदार हैं महाराज दशरथ। अपने स्नेह के बंधन में आपने विदेह को भी बांध लिया। आपके साथ देवता तुल्य वशिष्ठ, वामदेव जी, ऐसी महान विभूतियों के स्वागत के अभिमान से मेरा मस्तक भी ऊंचा हो गया। विदेही राज, मेरा विचार है कि महाराज दशरथ, महर्षि वशिष्ठ और बारात में आए हुए अतिथियों को यात्रा की थकान मिटाने के लिए विश्राम करने दें। प्रातः शुभ मुहूर्त में आप दोनों संबंधी गुरुजन के साथ बैठकर श्री राम और राजकुमारी सीता के विवाह की चर्चा करें तो उचित होगा। भैया भैया, पिताजी आए हैं। भरत भैया और शत्रुघ्न भी आए हैं। महाराज जनक उन्हें जनवासी में ले गए। पिताजी के दर्शन करने चले? नहीं लक्ष्मण, हम इस समय गुरु विश्वामित्र की आज्ञा के अधीन हैं। उनकी आज्ञा के बिना नहीं जा सकते। जब वो स्वयं कहेंगे तब जाएंगे। धन्य हो राम, तुम्हारे संयम और शिष्टाचार आदर्श हैं। हम स्वयं तुम्हें महाराज दशरथ के पास ले जाने ही आए हैं। आओ चले। भूप बिलो के जबहि मुनि आवत सुतन समेत, उठे हर्ष सुख सिंधु महु, चले थाह सीलेत। मुनि दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। करत दो भाई, देख न पति उर सुख न समाई।
राम जी। राम, कभी अयोध्या याद आती थी? जी। छोटे भाई, माताएं तो अवश्य याद आती होंगी। तात, सब याद आते थे, परंतु जिस कार्य के लिए आपने हमें भेजा था उसमें जरा से भी त्रुटि न रह जाए, उसके प्रति सजग रहने में सदा इस बात का आभास रहता था जैसे आप हमारे साथ हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इतनी कम आयु में तुमने जो आदर्श, जो सत्कर्म संचित कर लिए हैं, वो हम वृद्धावस्था तक नहीं कर सके। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मेरे प्रेरणा स्रोत तो आप ही हैं। आप ही के पद चिन्हों पर चलकर कुछ करने की क्षमता पाई है मैंने। आपने तो देवलोक तक जाकर अपनी कीर्ति पताका स्थापित की है। वो जो कुछ किया है, एक राजा ने अपनी कीर्ति की आकांक्षा, अपना प्रभाव, अपनी सत्ता का दबदबा जमाए रखने के लिए किया है। किंतु तुमने जो कुछ किया है, पिता की आज्ञा, गुरुजनों की सेवा, प्रजा पालन, ऋषियों, मुनिजनों, तपस्वियों की सुरक्षा के लिए किया है। इसी में तुम्हारी महानता है। तुम जैसे आदर्श पुत्र को पाकर न केवल तुम्हारे माता पिता वरन पूरे रघुवंशी पितरों का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। अपनी प्रशंसा सुनकर सकुचा रहे हो राम? हर पिता स्नेहवश अपने पुत्र को ही बढ़ाई देता है, वही आप कर रहे हैं। अन्यथा मैंने तो बस वही किया जो आपका निर्देश था। हर पुत्र का धर्म है पिता अपने मुंह से ना भी कहे, फिर भी यदि पिता के मन में कोई इच्छा हो तो उसे प्राण देकर भी पूरा करे। इसी कर्तव्य की प्रेरणा से ही मैंने ये सारे कार्य किए हैं। सारे आर्यावर्त के शूरवीर पूरे बाहुबल की शक्ति लगाकर जिस शिव धनुष को हिला नहीं सके, उसके भंजन में किसकी प्रेरणा थी राम? जाओ, विश्राम करो। जब तक हम प्रशंसा करते जाएंगे, तुम संकोच से नमते जाओगे। जाओ वत्स। भरत भैया, पुष्प वाटिका से आने के बाद जो राम भैया की दशा मैंने देखी। क्या देखी? रात भर चांद को देखकर ठंडी सांसें लेते रहे। अच्छा? हाँ। जब भैया को मैंने इतना विचलित देखा तो पूछा तो कहने लगे, लक्ष्मण, जैसे किसी ने मेरे मन के शांत सरोवर में कंकरी फेंक दी हो, जिसमें प्रेम की लहरें हिलोरे ले रही है। हर लहर में सीता की छवि। चांद को देखता हूं तो सीता। राम भैया, मैं भरत भैया को बता रहा था कि भाभी के पहले दर्शन कैसे हुए। भैया, गुरु आश्रम में प्रेम शास्त्र तो नहीं पढ़ाया जाता।
फिर आपने ये प्रेम की शिक्षा कहाँ से पाई? उसी प्रकृति से शत्रुघ्न, जिसने मां को बालक से, भाई को भाई से और सागर की लहरों को चंद्रमा से प्रेम करना सिखाया। संसार में पिता, पुत्र या भाई का नाता जैसे मनुष्य के बनाने से नहीं बनता, वो पहले से ही निर्धारित होता है। उसी प्रकार जीवन में किसे तुम्हारी पत्नी बनना है और कब, कहां उससे भेंट होनी है, ये भी विधाता पहले से ही निश्चित कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब उससे भेंट हो तो अपना संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण प्रेम उसे सौंप दे, जिससे उसके पश्चात जीवन में किसी दूसरी ओर ध्यान ही न जाए। पूज्य महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, महाराजा दशरथ, इस सभा में हम आपका स्वागत करते हैं। अब हमारे कुल गुरु मान्यवर शतानंद जी इस सभा में उपस्थित गुरुजनों के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखें। महाराज जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार शिव धनुष के भंग होते ही राजकुमारी सीता का श्री राम से विवाह हो गया मानना चाहिए, जिससे आर्यवर्त के दो महान कुलों का नाता जुड़ गया है। फिर भी धर्म और लोकाचार की रीति के अनुसार महाराज जनक आप सबकी उपस्थिति में अपनी पुत्री सीता का विधि पूर्वक और धर्म पूर्वक कन्यादान करना चाहते हैं। इसके लिए महाराज जनक आपकी आज्ञा चाहते हैं। यही बात आपके पुत्र श्री राम ने भी कही है कि पिता की आज्ञा मिलने पर ही सीता का पाणी ग्रहण करूंगा। अब आप उसके लिए आज्ञा प्रदान करें तो लग्न पत्रिका शोधी जाए। पूज्यवर शतानंद जी, आपके वचनों से हम कृतार्थ हुए। जो प्रस्ताव आपने प्रस्तुत किया है वो हमारे लिए गौरव की बात है। इस शिष्टा के लिए हम महाराज जनक का भी अभिनंदन करते हैं। हमें अपने पुत्र राम पर भी बहुत गर्व है, परंतु महाराज जनक जानते ही होंगे कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ हैं। हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं हमारा मार्गदर्शन करें। महाराज जनक, विवाह व्यक्तिगत कार्य नहीं है, यह एक सामाजिक संस्कार है। केवल एक स्त्री और एक पुरुष के गठबंधन को ही विवाह नहीं कह सकते, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों के साथ उनका समाज, उनका कुल, उनका धर्म जुड़ा होता है। विवाह का अर्थ है दो कुलों का, उनके आचार विचार का, उनकी संस्कृति का संगम। इसलिए आपसे आपकी पुत्री का हाथ मांगने से पहले हमारे लिए आवश्यक है कि अपने महाराज दशरथ की कुल परंपरा का परिचय दें और आपको विश्वास दिलाएं कि राजकुमार राम आपकी पुत्री के सर्वथा योग्य है। महाराज दिलीप के सुपुत्र भगीरथ ने देवलोक से गंगा को पृथ्वी पर लाकर इस आर्य भूमि पर जो उपकार किया है वो युग युगांतर तक उन्हें अमर बनाए रखेगा। फिर इस कुल में रघु हुए, जिनके नाम से यह रघुकुल कहलाता है। फिर भक्त शिरोमणि अम्बरीश और उनके प्रपौत्र महाराज अज हुए। महाराज अज के सुपुत्र महाराज दशरथ हुए। ऐसे यशस्वी कुल में उत्पन्न आर्य कुमार राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दोनों पुत्रियों सीता और उर्मिला को वरण करता हूं। मुनिवर, आपके उदार वचनों से मैं धन्य हो गया। मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपनी सीता को श्री राम के लिए
और अपनी छोटी पुत्री उर्मिला को आर्य कुमार श्री लक्ष्मण के लिए रघुकुल की कुलवधुओं के रूप में समर्पित करता हूं। महाराज दशरथ, विदेहराज जनक, इस आनंद मंगलमय प्रकरण का पूर्ण पटाक्षेप अभी नहीं हुआ। यदि महर्षि वशिष्ठ सम्मति दें तो हम भी अपने मन के उद्गार प्रकट करें। आज्ञा दे ब्रह्मर्षि। राम और लक्ष्मण परिणय सूत्र में बंधकर अयोध्या जाएं और भरत रिपुदमन कुंवारे रह जाएं, ये तो उचित नहीं। महाराज जनक के छोटे भ्राता संकाशा नरेश कुशध्वज की 2 कन्याएं हैं, मांडवी, श्रुतकीर्ति। हम इन दोनों सुकन्याओं का कुमार भरत और शत्रुघ्न के लिए वरण का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव का अनुमोदन मैं किन शब्दों में करूं? मुनिराज, आपके इस प्रस्ताव से सारा निमिवंश धन्य हो गया। कुशध्वज अपनी पुत्री मांडवी का कुमार भरत के लिए और अपनी छोटी पुत्री श्रुतकीर्ति का कुमार शत्रुघ्न के लिए कन्यादान अवश्य करेंगे। फिर इस शुभ कार्य में विलंब क्यों? शतानंद जी, चारों राजकुमार एक ही दिन दूल्हा बने और चारों राजकुमारियों का कन्यादान एक ही दिन में हो, ऐसा शुभ लगन निकालिए। 2 दिन बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। उस दिन चारों विवाह संपन्न करने के लिए अति उत्तम लग्न है। अयोध्यापति दशरथ, अब आप चारों राजकुमारों के मंगल के लिए उनसे गोदान कराइए, नांदीमुख श्राद्ध कार्य संपन्न कीजिए, तत्पश्चात विवाह का शुभ कार्य आरंभ कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। सुनो सुनो सुनो, मांडवी जीजी, उर्मिला, श्रुतिकीर्ति, सुनो सुनो, अरे तुम भी सब सुनो। सुना ना, क्या सुना रही है? ऐसी क्या खबर लाई हो सुनंदा? सब कुशल और मंगल है यहाँ पर। और आगे समाचार ये है कि जनकपुरी और संकाश्य नगरी एक ही दिन और एक ही साथ साथ सुनी सुनी हो जाएंगी। रामचंद्र जी ने एक धनुष भंग किया और सीता जी को वर लिया, किंतु अब तो मांडवी भरतलाल की जय। उर्मिला लखनलाल की जय। श्रुतिकीर्ति शत्रुघ्न कुमार की जय। क्या तुम समझी नहीं जीजी? महाराज दशरथ और महाराज जनक ने मिलकर चारों भाइयों का तुम चारों बहनों के साथ एक ही दिन एक ही साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया है। हाँ हाँ, विवाह करने का निश्चय कर लिया है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।
रस अरु अति मन भावन। पुने पुने कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। प्रणाम महारानी जी। महारानी जी, प्रतिदिन की तरह आज भी महाराज का कुशल समाचार लेकर जनकपुर से दूत आया है, परंतु आज महाराज ने आपके लिए एक विशेष पत्रिका भी भेजी है। विशेष पत्रिका? जी महारानी जी। भरत का विवाह? क्या कह रही है राजकुमारी जी? राजकुमार भरत का विवाह? हाँ हाँ, महाराज ने चारों राजकुमारों का विवाह निश्चित कर दिया है। कहाँ भागी जा रही हो? वो भी आधा श्रृंगार छोड़कर। मैं आपके लिए गजरे लाई हूँ। हट जाओ मंथरा, इस समय मेरे पास श्रृंगार का बिल्कुल समय नहीं है। ये तो आपके बचपन की आदत है, सदा आधा ही श्रृंगार छोड़कर भाग जाती थी। इतनी बड़ी रानी हो गई लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया। बचपन? अभी तक? अरे मंथरा, अब तो मैं सास बनने वाली हूँ। महाराज ने भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का विवाह निश्चित कर दिया है। हाँ, मेरे भरत का विवाह। हाँ, यही शुभ समाचार देने मैं दीदी के पास जा रही हूँ। अरे अरे सुना, अरे सुना तुमने? विवाह, मेरे भरत का विवाह, भरत का विवाह। दीदी, दीदी, जनकपुर से महाराज की पत्रिका आई है। जनकपुर से? वो कुशल से तो है ना? वो तो कुशल से है, किंतु आप पढ़िए तो सही। तुमने तो पढ़ ली है ना, अब तुम्हें सुना दो। तो सुनिए, किंतु सुनकर चौंक उठेंगी। महाराज ने राम के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह निश्चित कर दिया है। सच? क्या ये सच है कि महाराज ने चारों भाइयों का विवाह एक साथ निश्चित कर दिया है? अरे यही तो कई सुना रही थी, मैंने अभी तक पूरी बात भी नहीं सुनी। कहाँ किसके साथ इन तीनों का विवाह हो रहा है? हाँ, किसका लग्न किसके साथ हो रहा है? लक्ष्मण का विवाह महाराज जनक की छोटी सुपुत्री उर्मिला के साथ। और भरत और शत्रुघ्न का महाराज कुशध्वज की दो कन्याएं मानवी और श्रुतकीर्ति के साथ। अच्छा, अरे सब चुप कैसे हो गई? जाओ राजमहल में दीपमाला कराओ, नगर में ठिंडोरा बिठवाओ। हाँ, और अमात्य से कहो अयोध्या के हर घर में मिठाई बांटी जाए। मैं ब्राह्मणों को बुलवाती हूँ, तुम दोनों से गोदान कराना होगा। जाओ जाओ, तुम दोनों कुलाचार की तैयारियां करो। जाओ। तेल डालो, तेल डालो, डालो, जल्दी जल्दी करो। लाओ, दिए लाओ, दिए लाओ। अरे ये क्या कर रही हो मंथरा? आज आपके पुत्र का विवाह निश्चित हुआ है। महल में दीपमाला नहीं करेंगे? पूछ रही हैं, क्या कर रही हैं? कितने काम हैं? ब्राह्मणों को बुलावा भेजना है, प्रजा में धन धान्य दोनों बांटने हैं, गोदान करना है, गमेगा। वो सब हो रहा है, दीदी उसका सारा प्रबंध कर रही हैं। दीदी? हाँ। महारानी कौशल्या? हाँ। उन्होंने तो जो करना था अपने राम के लिए कर लिया है, भरत के लिए केवल दिखावा करेंगे। भरत आपके पेट का जाया है, भरत के लिए जो कुछ करना है आपको करना होगा। मंथरा, तेरी कुटिल बुद्धि कभी नहीं बदलेगी। दीदी तो मुझसे भी अधिक स्नेह करती है भरत से। करती होंगी,
परंतु वो उसकी माँ तो नहीं बन जाएंगी। माँ के कुलाचार आपको ही करने होंगे। हाँ, ये तो दीदी ने भी मुझसे कहा था। हाँ, आप समझिए। अब सबसे पहले अपने पिता महाराज अश्वपति को संदेशा भेजो। देख लेना, संदेशा मिलते ही सारा के कई देश दीपमाला से जगमगा उठेगा। भरत कोई दूसरे राजकुमारों की तरह है क्या? उसकी ननियाल की बराबरी कौन कर सकता है? मैं सच कहती हूँ, ये संदेशा सुनते ही आपके पिता आपके भाई को यहाँ भेज देंगे। हाँ, सचमुच पिताजी बहुत प्रसन्न होंगे। ओम गणानां त्वा गणपति गंहवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंहवामहे निधीनां त्वा निधिपति गंहवामहे अहम जानि गर्भधम्म त्वम जासि गर्भधम्म। ओ सजनी तुम्हारा रूप सवार दे, पहना के नथनी रूप सवार दे, सोला सिंगार कर नजर उतार दे, सोला सिंगार कर नजर उतार दे। ओ सजनी तुम्हारे केश सवार दे, मानव की साज सखी भरत जी के काम की। उर्मिला को मेहंदी लगी लक्ष्मण के नाम की, काया का रंग कुछ और निखार दे, सोला सिंगार कर नजर उतार दे। ओ सजनी तुम्हारा रूप सवार दे, चारों की चारों बने दुल्हनिया, दशरथ की बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई, ड्योढ़ी में दूल्हा आ गए। बारात आ गई। ठहरो जीजी, अभी दूल्हा देकर आते हैं। आओ आओ। आई रे बारात जनक जी के द्वारे, आई रे बारात जनक जी के द्वारे। राजकुमारन संग आए दशरथ,
अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तम नमामि। वसिष्ठाय नमः, विश्वामित्राय नमः, आगतेभ्यो सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके मेल मिलाप की रीत निभाओ, मेल मिलाप की रीत निभाओ, सजन परस्पर प्रीत बढ़ाओ, सजन परस्पर प्रीत बढ़ाओ। हे रघुनंदन आरती वंदन, हे रघुनंदन आरती वंदन, शत शत बार हमारो कुंवर जी लगन मंडप में पधारो। श्री चरणों पर अक्षत अर्पण ग्रहण करो, यह तुच्छ समर्पण। हम निर्धन जो भेंट करे सो, हम निर्धन जो भेंट करे सो, प्रेम सहित स्वीकारो। कुंवर जी लगन मंडप में पधारो, लगन मंडप में पधारो। कुंवर जी लगन मंडप में पधारिए, आप सब आसन ग्रहण कीजिए। शतानंद जी, अब महाराज जनक से प्रार्थना कीजिए कि राजकुमारी सीता को मंडप में बुला लें। जो आज्ञा महर्षि। चली न्याय सीता ही सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत्त कुंजर गामिनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि, मंजीर नूपुर कलित कंकन, तार गति बर बाजहि। सखियन में सीतायों सोहे, सीतायों सोहे, तारों में जो शशि मन मोहे, शशि मन मोहे। दूल्हा राम जानकी दुल्हन, दूल्हा राम जानकी दुल्हन, वारी वारी जाओ रे, सब मंगल गाओ रे, सब मंगल गाओ रे।
लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिसि चली उमगी जनु चहु दिसि चली उमगी जनु चहु दिसि चली करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहै पे पद पखारत भाग्य भाजन जनकु जय जय सब कहे जनकु जय जय सब कहे जनकु जय जय सब कहे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते सुर मनुज मुनियानंद भरे सुख मूल दूलहु देखि संपत्ति फूल पतन हुल सोहियो करि लोक वेद विधान गण्यादान नृप भूषण कियो दान नृप भूषण कियो कन्यादान नृप भूषण कियो इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीच्छ जैनां भद्रं ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा हिमवंत जीवी गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई हरि श्री सागर दई देवी जनक राम ही सिया समर्पी विश्व कल कीरति नहीं विश्व कल कीरति नहीं विश्व कल कीरति नहीं भद्रं कर्णेभिः देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्तनो भिर्यसेमहि देवहितं यदायुः शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सिया रघुवर जी के संग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया छायो चहु दिसी प्रेम को रंग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। कुंवर कुंवर कर भावर देहि नयन लाभु सब सादर लेहि जाई न परनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सो थोरी राम सिया की छवि के आगे लाजत कोटि अनंग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। दशरथ मुदित प्रसन्न बराती धन्य विदेह कृतज्ञ धराती बड़े भाई रघुकुल संग जोड़ के नभ चली धूल पवन संग उड़ के तीन लोक में कभी उठी ना ऐसी हर्ष तरंग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। प्रमुदित मुनि भावरी फेरी निग सहित सब रीति निबेरी राम सिया सिर सिंदूर देहि शोभा कही न जात विधि केहि गाओरी सब मंगल गाओरी गाओरी सब मंगल गाओरी राम सिया के दर्शन करके सब सुख पाओरी गाओरी सब मंगल गाओरी। मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला रीति सहित तब जनक बुलाई भरत लखन और रिपुसूदन संग पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई। महाराज, आपके संबंधी होने से आज हम सब प्रकार से बड़े हो गए। आज से मुझे अपने बिना मोल का सेवक समझिए। इन चारों को अपनी सेविकाएं, अपनी परिचारिकाएं समझकर इनकी भूल चूक क्षमा करते रहिएगा।
आप ये क्या कह रहे हैं महाराज जनक? आपने आज एक भिक्षुक को 4 अमूल्य हीरे दे दिए हैं, जिनके प्रकाश से अयोध्या के राजमहलों की शोभा चौगुनी हो जाएगी। आज आपके दान से मेरे घर की हर कमी पूरी हो गई। अपने स्नेह और उदारता से आपने सूर्यवंश को मोल ले लिया है। चारों भ्राता बधुओं को संग ले कोहबर की ओर चले। रूप आलोक सुहाने मुखड़े कितने मनोहर कैसे भले। चारों भ्राता बधुओं को संग ले कोहबर की ओर चले। नैनों में ले स्वप्न नए कुल देवी के पास गए। कुल देवी की कृपा से सारे कारज सिद्ध भये। पाई ये आशीष के जोड़ी अमर रहे और फूले फले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमगे उजन जनवास। उमगे उजन जनवास। कितना उत्साह था मन में पुत्री के विवाह का, परंतु विवाह होने के बाद मन की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे किसी को घायल करके कोई उसका सब कुछ लूट करके जा रहा हो। मां के हृदय की कैसी विडंबना है कि जो उसका सब कुछ छीन कर ले जा रहा है, उसे आशीर्वाद दे रही है। विवाह और विदाई के बीच का यह समय तीखे तीर की तरह है। जो जो विदाई की घड़ी पास आ रही है, उसकी नोक हृदय को अंदर तक बेचती चली जा रही है। लगता है टोली विदा होने से पहले ही मैं मर जाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हृदय रोएगा, अवश्य रोएगा। फिर भी अपने हाथों से अपने बेटी को डोली में बिठाकर विदा कर दोगी। संसार की यही रीत है। कैसी है यह रीति कि माता पिता इतने बरस पाल पोस कर बेटी को बड़ा करते हैं और फिर एक दिन उसे अपने हाथों पराए घर में भेज देते हैं। मन रह रह कर घबराता है कि पराए घर में बेटी के साथ कैसा बर्ताव होगा। वहां कौन करेगा लाड़ प्यार? यदि दुखी होगी तो किसके साथ करेगी अपने मन की बात? आज तुम दुखी होती हो तो किससे अपने मन की बात करती हो? अपने पति से ना। और किससे करूंगी अपने मन की बात? परंतु जिस दिन तुम्हारी डोली उठी थी, तुम्हारी माता भी यही सोचती थी कि सुनैना पराए घर में किससे अपने मन की बात करेगी। देख लो, आज तुम्हें इस घर पर, इस परिवार पर, अपने पति पर कितना गर्व है। यही आशीर्वाद अपनी बेटियों को दो महारानी, कि वो भी तुम्हारी तरह अपने अपने पति के साथ सुखी रहे। उन्हें हंसकर विदा करो महारानी सुनैना। यही तो कठिन है गुरु माता। माँ का हृदय ज्ञान की भाषा नहीं समझता, केवल ममता का मोह जानता है। तुम ऐसा सोच रही हो महारानी? तुम तो राजा जनक की पत्नी हो, जिसका पति सांसारिक माया को जीतकर विदेह कहलाता हो। उसकी रानी ऐसे अधीर हो जाए,
ये उचित नहीं लगता। जिन विधि की बात आप कर रही हैं, उनकी अवस्था नहीं देखी आपने। अभी तो बेटी घर में है, परंतु भिक्षुक की तरह हाथ जोड़े महाराजा दशरथ के द्वार गए हैं, केवल इतना कहने। हमसे बेटी की डोली इतनी जल्दी विदा नहीं की जाएगी महाराज। बेटी के मोह ने मेरा योग, मेरा संयम, मेरा ज्ञान सब कुछ विचलित कर दिया है। मेरी सहायता कीजिए अयोध्यानाथ। यदि आप कुछ दिन और मिथिला में रहने की कृपा करें तो ये सेवक कृतार्थ हो जाएगा। बस इतनी सी बात? मिथिलेश्वर, हम उसी दिन जाएंगे जिस दिन आप स्वयं अपने मुख से हमें जाने की अनुमति देंगे। ये दशरथ का वचन है मित्र। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। बस एक ही बात लिखी है, महाराज जनक आने की अनुमति नहीं देते, अतः हम अभी नहीं आ सकते। ठीक ही तो कह रहे हैं, मिथिला नरेश छोड़ेंगे तो ही आएंगे ना। परंतु हमारा भी ध्यान रखना चाहिए। प्रतीक्षा करते करते आंखें थक गईं। कब बारात लौटेगी, कब बहुओं का मुख देखेंगे। हम सारी अयोध्या नगरी प्रतिदिन बारात की वापसी के लिए सज धज कर तैयार रहती है, और सांझ होते ही मन महसूस कर रह जाती है। हर एक की दृष्टि मिथिला से आने वाले रास्ते पर लगी हुई है। हम भी एक विशेष दूत महाराज की सेवा में भेजेंगे। निवेदन करेंगे, बहुत हो चुकी प्रतीक्षा, शीघ्र ही बहुओं को विदा करा कर ले आइए। परंतु महाराज वचन हार चुके हैं। वो जनक महाराज का हृदय नहीं दुखाना चाहते। आप भी दीदी सदा आदर्श की ही बात करती हो, भला इसमें वचन हारने की क्या बात होगी। हम वर पक्ष वाले हैं, हम जैसा चाहेंगे कन्या पक्ष वालों को वैसा ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं आर्य सुमंत्र, हम अपने मुंह से महाराज जनक से यह अधिकार जताकर नहीं कह सकते
क्या हम वर के पिता हैं? आप अपनी पुत्री को विदा कीजिए। राम एक पल के लिए हमसे अलग होता है तो हमारे हृदय को जो पीड़ा होती है उसका अनुभव हमें है। फिर जनक को तो अपनी बेटी को सदा के लिए विदा करना है। उनकी पीड़ा का अनुमान कौन कर सकता है? आपके मन की कोमल भावना अपने स्थान पर उचित है महाराज, परंतु उस भावना के आवेग में हम ये नहीं भूल सकते कि आप एक राज्य के शासक भी हैं। इतने दिनों तक राज से दूर रहना उचित नहीं लगता। अरे भैया जल्दी जल्दी करो ना, हम सुना है डोली आज विदा हो जाएगी। अरे भैया डोली तो तभी उठेगी ना जब अपने महाराज जनक जी मान जाएंगे। कितना दिन से महाराजा दशरथ जी विदा मांगते हैं, पर वो जो अपने राजा जी है ना जनक जी, कोनो न कोनो बहाना करके रोक ही लेते हैं। अरे भैया जहां तलक अपन बस चले वो बिटिया भेजी नहीं जाती। अरे बिटिया के जात ही ऐसी है, कोनो बाप महतारी का न भेजे को जी करता है और न रख सकता है। बिटिया के ब्याह की खुशी भी होती है, पर उसे जुदा करते वक्त हैया फटता है। वो जिसे माया कहते हैं ना, उसका असली रूप ही बिटिया है। ऐसा अपने मोह के जाल में फंसा लेती है कि बस। और उस पे यदि सीता जैसी बिटिया होए तो राजा जनक जैसा जोगी भी योग तब सब भूल जाता है। अगर आप जैसे राजयोगी भी इस मोह जाल में फंस जाएंगे तो संसार में नीति की रक्षा कौन करेगा? महाराज, आपको देखकर तो सारा संसार जीवन मुक्त होने की शिक्षा पाता है। मुनिराज, बड़े से बड़ा योगी, बड़े से बड़ा शूरवीर भी पुत्री वियोग की चोट सह नहीं सकता। अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर किसी को दे देना आसान है, परंतु पुत्री को घर से विदा करना बहुत कठिन है। राजन, आपके मन की अधीरता का अनुमान हमें है, परंतु अपने हाथों कन्यादान करने के पश्चात पुत्री पराई हो जाती है। अब वो किसी और की धरोहर हो गई है। आप जैसे ज्ञानी को ये बात समझाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है मुनिराज, अच्छी बात है। शतानंद जी, महारानी से कहिए राजकुमारियों को विदा करने की तैयारियां करें। विश्वामित्र जी तथा शतानंद जी ने संदेश भेजा है। विदेहराज जनक सीता को विदा करने की तैयारी कर रहे हैं। महाराज, अब चारों राजकुमारों को रनिवास में भेजिए, जिससे वो बहुओं को विदा करा के लाए। पिता ने तुम्हें इतना दिया है कि तीनों लोक में उसकी शोभा हो रही है, पर मां तो तुम्हें नारी धर्म का ज्ञान ही दे सकती है, जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें कर्तव्य और धर्म का रास्ता दिखाएगा। सर्वप्रथम ये याद रखना कि स्त्री के लिए पति से बड़ा और कोई भगवान नहीं होता। उसे अपने पति को छोड़कर किसी साधु, महात्मा, देवता या भगवान की पूजा की आवश्यकता नहीं। स्त्री का परम कर्तव्य एक ही है कि वह अपना स्वार्थ त्याग कर केवल वही काम करे जिससे उसके पति का कल्याण हो। यही उसकी पूजा है, यही उसकी तपस्या है। शास्त्र में नारी के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त और किसी तपस्या का विधान नहीं है। जो स्त्री मन, वचन, कर्म से पूर्ण पतिव्रता होती है, उसको किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। देवता भी उससे डरते हैं और भगवान तो स्वयं उसकी आज्ञा के अधीन होते हैं। पति के कर्तव्य पालन में स्त्री को उसकी सहधर्मिणी बनकर उसका साथ देना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि पति के माता पिता का सम्मान करे, उनकी सेवा ही सबसे उत्तम धर्म है। सास ससुर पद पंकज पूजा,
या सम नारी धर्म नहीं दूजा। नीति शास्त्र का कहना है कि राजा और पति से उसका रुख देखकर बात करनी चाहिए। गलत समय में ठीक बात भी कही जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सबसे आखिरी सीख यह है कि ससुराल को ही अपना घर समझना, वहां रहकर कभी अपने मैके का मान नहीं करना, अपने मैके का बड़प्पन नहीं जताना, वहां इतना मन लगाना कि तुम्हें अपना मैका भूल जाए। महारानी जी, चारों राजकुमार विदा कराने राजमहल में आ गए हैं। महाराज ने कहा है कि राजकुमारियों को विदाई के लिए तैयार कर दें। विदाई, विदाई। इनकी सहेलियों से कह दो इन्हें जी भर कर सजा ले, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। मिथिलेश्वर, ये क्या कर रहे हैं आप? आपका स्थान तो बहुत ऊंचा है। इसी प्रकार इस दास पर सदा कृपा बनाए रखिएगा महाराज। असावधानी में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, चारों बहनों ने पिता माता का लाड चाव ही जाना है। ससुराल का अनुशासन, रीति नीति समझने में संभव है थोड़ा समय लगे। इन चारों बालिकाओं को अपनी सेविकाएं समझकर उदार भाव से आपके चरणों में स्थान दीजिएगा महाराज। ये तो घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी का स्थान चरणों में नहीं, सिर माथे पर ही होता है। विदेहराज, लोग एक लक्ष्मी की कामना करते हैं, आपने तो 4-4 लक्ष्मियां देकर अयोध्या की राजश्री को 4 गुना कर दिया है। यह आपकी उदारता है महामुनि। कन्या का पिता तो केवल यही कह सकता है। इन चारों को अपनी परिचारिकाएं समझिए। नहीं महाराज जनक, मैं तो अयोध्या की होने वाली महारानी को लेकर जा रहा हूं। उसका आदर सत्कार वैसा ही होगा जैसा एक महारानी का होना चाहिए। आप उदार हैं, महान हैं। महाराज, मुहूर्त का समय हो रहा है, कन्याओं को विदा कीजिए।
बेटी, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे किसी भी आचरण से तुम्हारे पिता की लाज और ससुराल की कीर्ति को धक्का न लगे। जब डोली में बैठ कर बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके ये ठेस। राज दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई। अंगना द्वारवा सखियाँ सहेलियाँ रे नैहर छूटन जाए आज विदाई। राज दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज
की जात बनाए। आज विदाई राज दुलारी की, आज विदाई प्राणन प्यारी की, आज विदाई। कतनो हो सुख ससुराल में पावे, बाबुल है बाबुल, माई है माई। आज विदाई राज दुलारी की, आज विदाई प्राणन प्यारी की, आज विदाई। उजड़ गए वो महल वो गलियां, जिनमें सिया का बचपन बीता। छोड़ गई कुछ यादों के मोती, प्राण विदेह के ले गई सीता। टूटा टूटा जनक बेचारा, सारी खुशियाँ भई रे पराई, भई रे पराई। एहि विधि सब ही देत सुख, आए राज दुआर। मुदित मातु परिछनी करही, बधुन समेत कुमार। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। पाकर निधिया नई नई, पाकर निधिया नई नई। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। निगम नीति कुल रीति करि, अर्घ पावड़े देत। बधुन सहित सुत परिछि सब, चली लवाई निकेत। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। पावन बेला मंगलमयी, पावन बेला मंगलमयी। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या
धन्य भई। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिम तमोहरिं सर्वपापघ्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम्। ओम सूर्यदेवाय नमः। दीदी, राम सबसे बड़ा है, इसलिए उसका नेकचार सबसे पहले हो जाना चाहिए। हाँ माँ, ये ठीक है। पहले भैया के कौतुक देख लें, उसके बाद जैसे भैया करेंगे वैसे हम भी कर लेंगे। अच्छा अच्छा, पहले दूध भात से ही आरंभ करें। जी सीता बेटी, अपने हाथ से दूध भात राम को खिलाओ और घुल मिल के एक हो जाओ। लो, खिलाओ। राम, अब तुम बहू को खिलाओ। भैया, भाभी से उंगली बचाना, कोई जाल रचा जा रहा है। कैसा जाल रचा जा रहा है रे? अब बेटों से बढ़कर बहुएं हो रही हैं भैया। क्या बहू बहू लगा रखा है? अरे हमारी तो बेटियां हैं। राम, हाथ बढ़ाओ, खिला बहू को। अब भरत से कहो वो खिलाए। चलो, अब तुम दोनों कंगना ढूंढो। जो पहले ढूंढ के निकालेगा वही जीतेगा। देखें कौन निकालता है। चलो जल्दी से ढूंढ के निकालो। सीता बेटी, ढूंढ लो, जल्दी करो ना। हाथ बढ़ाओ भैया, जल्दी करो, मैं तो भाभी जीत जाएंगी। अरे भाभी जीत गई। भैया ने जानबूझकर ही भाभी को जिताया। चलो अच्छा है, कहीं तो भैया हारे। लरिका श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई। अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितुलाई।
क्यों? माँ ने कहा था अब आप ही मेरे परमेश्वर हैं। माँ का उपदेश तो सुन लिया, अब मेरा एक उपदेश सुनोगी? आज्ञा कीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। तो पहली आज्ञा ये है कि मेरी दासी बनकर नहीं रहना। मेरी अर्धांगिनी, मेरे मित्र, सखा, साथी बनकर मेरे साथ चलना। मेरे हर अच्छे काम में मेरा साथ देना। और कभी मुझे पथ भ्रांत होते देखो तो मुझे भटकने से रोकना। एक अच्छे मित्र, एक अच्छे साथी का यही कर्तव्य है। माता कैकेयी ने कहा था, प्रथम दर्शन की स्मृति को सजीव बनाए रखने के लिए कुछ भेंट अवश्य देना। मैं भेंट लाया हूं, हीरे मोती की नहीं, वरन भेंट स्वरूप आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। राजाओं के यहां अनेक रानियों का रिवाज है, परंतु राम के जीवन में कोई दूसरी कभी नहीं आएगी, ये राम की प्रतिज्ञा है। जानती हो ये प्रतिज्ञा मैंने कब की थी? जब पुष्प वाटिका में मैंने तुम्हें पहली बार देखा, बिल्कुल इसी तरह। हमें रह रहकर महाराज जनक की वो करुण मुद्रा याद आ रही है। आंखों में आंसू लिए, हाथ जोड़े हमारे सामने खड़े थे। उन्हें बहुत चिंता थी कि उनकी राजकुमारियों के साथ अयोध्या में कैसा बर्ताव होगा। आपने तो केवल महाराज जनक की ही बात सुनी होगी, परंतु महारानी सुनैना के मन में कितनी चिंता होगी, इसका अनुमान आप नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ। स्त्री की वेदना स्त्री ही समझ सकती है। हमने विजयराज को आश्वासन दिया था कि उनकी पुत्रियों को हमारे यहां कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कौशल्य, हमारा ये वचन निभाना तुम्हारा काम है। आप ये कहना चाहते हैं कि अयोध्या में कदाचित उनके साथ अच्छा बर्ताव न होने की आशंका भी है? नहीं, हम ये सोच भी नहीं सकते, परंतु केवल अच्छा बर्ताव ही तो पर्याप्त नहीं। सारा जीवन लाड प्यार में बिताने के बाद लड़की जब अकस्मात एक नए घर में आ जाती है तो उसके अंतर में कितनी घबराहट होती होगी। कौन कैसा बर्ताव करेगा, कौन क्या कहेगा, यही सोचती होगी। यही समय उन्हें आश्वासन देने का है, जिससे उन्हें लगे कि उन्हें अपने घर से भी अधिक प्यार यहां मिलेगा। तुम सबसे बड़ी हो, इसीलिए ये जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। जैसे पलकों के बीच आंख की पुतली को संभाला जाता है, उसी तरह इन चारों को अपने प्यार के आंचल में लपेट के रखना। आप निश्चिंत रहिए, वो थोड़े ही दिनों में मिथिला को भूल जाएंगी। इस भाग के साथ रामायण का बाल कांड समाप्त होता है। अब अगले भाग से अयोध्या कांड आरंभ होगा, जो चित्रकूट में श्री राम और भरत के मिलाप तक पहुंचेगा। मेरे विचार में तो रामायण में अयोध्या कांड सबसे महत्वपूर्ण कांड है, क्योंकि यही वो कांड है जिसमें जीवन की मूल मान्यताओं, असूलों और मूल्यों की परख होगी। इसमें आप देखेंगे कि एक ओर स्वार्थ मनुष्य को कहां से कहां तक गिरा सकता है, तो दूसरी ओर त्याग और बलिदान उसे इतना महान बना सकता है कि वो स्वयं भगवान से भी ऊंचा दिखाई देने लगे। अयोध्या कांड में ऐसे ऐसे मार्मिक स्थान हैं
कि मानव की क्रूरता उसका स्वार्थ देकर हृदय फट जाता है, फिर भी उसमें एक मिठास है, एक काव्य है, एक अलौकिक रस है। हमें आशा है कि हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर आप उस अलौकिक रस का आस्वादन करेंगे। इसी विनय के साथ जय राम जी की। मंगल भवन अमंगल